तो आपने देखा है ना, हम लोग कर रहे थे तो नेक्स्ट है आपका, हम लोग कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले आपने देखा क्या है, तो हाइपोथैलेमस, ये कराए थे क्या, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टेड है आपका पिट्यूटरी, ये सब ब्रेन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका पीनियल, है ना, ये भी ब्रेन में है। नेक्स्ट हमने कहा थायराइड, तो थायराइड हमारे नेक रीजन में है ना, और इस थायराइड के साथ ही अटैच्ड है पैराथायराइड। जब आप पढ़ेंगे ना तो आगे देखेंगे इस तरह से क्या है, थायराइड है, इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे थायराइड है और यहाँ पे क्या है, ये पैराथायराइड, डॉर्सल सरफेस में एम्बेडेड है पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका ये चेस्ट रीजन में थाइमस, चेस्ट रीजन में क्या है, मीडिया एस्टिनल स्पेस में प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड, इसे हम टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, है ना। ये जन्म से लेकर के 15 ईयर तक धीरे धीरे डेवलप होता है, 15 ईयर्स में मैक्सिमली डेवलप होता है, और उसके बाद 20 ईयर्स तक आते आते ये डिजेनरेट होके ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो आप लोगों में होगा, हम में, मेरे में ये ग्लैंड अभी नहीं है। उसके बाद हमने कहा पैनक्रियाज, क्या डिजेनरेट हो गया ना, जरूरत नहीं है अब, है ना। 20 ईयर्स के बाद वो जनरेट होके खत्म हो जाता है ना। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, तो आप जानते हैं ये एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने कहा एड्रिनल, ये किडनी के ऊपर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों किडनी के ऊपर में प्रेजेंट है ना, और इसे हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा मीन्स ऊपर की तरफ, रीनल मीन्स किडनी, यानी किडनी के ऊपर में प्रेजेंट है, इसलिए इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि फिर गोनेड्स, गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरी, तो ये भी इंडोक्राइन सेल कंसिस्ट कर रहा होता है, ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, तो वो तो पढ़ेंगे सब एक एक करके। हम लोग कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, हम लोग कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी में हम लोगों ने कहां तक कर लिया है, पोजीशन तक हो गया है। तो हमने नंबर, शेप, साइज, कलर, पोजीशन, प्रोटेक्शन, अटैचमेंट, है ना, ओरिजिन, इतना देख चुके हैं ना। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा है क्या, डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं किया है, तो डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी अभी नहीं हुआ, स्ट्रक्चर हो गया है, कलर नहीं करना है, स्ट्रक्चर हो गया है, कोई नहीं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी, तो देखते हैं ये कैसे प्रेजेंट होता है। तो हमने कहा, देखिए इधर
ये क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, कम कम, दिस इज पिट्यूटरी, है ना। ये क्या है, तो हमने कहा पिट्यूटरी है। और पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हैं ना 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है ना। तो हमने कहा ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। एक को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरे को इंटरमीडिएट और तीसरे को पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये 3 पार्ट में है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग के केस में ये जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है ये ऑलमोस्ट फ्यूज हो गया है विद द एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद इसमें प्रेजेंट है आपका न्यूरॉन्स। तो यहां पे हम देखते हैं एक न्यूरॉन्स है और इसमें इसे हम कहते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। दूसरा है आपका एक और न्यूरॉन है जिसे हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और इसमें ब्लड वेसल भी होगा। तो हमने कहा इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। वेनस आउटफ्लो और आर्ट्रियल इनफ्लो, है ना। ब्लड वेसल यहां पे भी प्रेजेंट होगा। तो हमने कहा तो ब्लड वेसल यहां पे भी प्रेजेंट है। तो इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, दिस इज क्या, प्रोटेक्शन हो गया था ना। अच्छा कोई नहीं, वो हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कहा अभी तो पूछा है प्रोटेक्शन हो गया है तो हो गया है। नेक्स्ट है यहां पे कोई नहीं, इसे हम कहते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, दिस इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये क्या है, तो हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, है ना। दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हमने कहा, बातें नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये वाला है आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी,
दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, posterior pituitary. बातें नहीं, बातें कौन कर रहा है? बात मत कीजिए, बातें बिल्कुल नहीं। हाँ, कितना बढ़िया तो दिख रहा है। कौन सा? अब ठीक है। हाँ, तो अलग अलग ही तो दिखाना है। तो देखिए इधर हमने कहा कौन कौन सा पार्ट है ये दिखाना है मेनली, है ना। हाँ, बातें कौन कर रहा है? शांत रहिए सब। बन गया सबका? कौन बात कर रहा है? बन गया सबका? हमारा कहाँ है?
पेज निकाल करके उस पे बनाओ, ठीक है। हो गया सबका? तो हमने कहा, देखिए इधर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। हमने हाइपोथैलेमस का फंक्शन कराया था, उसमें लिखाया था कि हाइपोथैलेमस पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फॉर्मेशन इसी हाइपोथैलेमस से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी देखना है। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है एक नेक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहेंगे इसको? इनफंडिबुलम। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। पहले पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसी को कहते हैं पार्स डिस्टैलिस। क्या कहते हैं इसको? पार्स डिस्टैलिस। आगे करेंगे। तो ये लार्जेस्ट पार्ट क्या है? पार्स डिस्टैलिस। अबाउट 75% से 85% पार्ट क्या होता है? पार्स डिस्टैलिस। और ये सिक्रीट करता है टोटल 6 हार्मोन। दूसरा है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, और ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को हम और कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। और ये पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट करता है सिंगल हार्मोन। बताया भी होगा शायद, नहीं? सिंगल हार्मोन सिक्रीट करता है। तीसरा पार्ट है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं पार्स नर्वोसा, है ना? तो पार्स नर्वोसा, और ये कंसिस्ट कर रहा है, ये रिलीज करता है 2 हार्मोन। सिंथेसाइज नहीं करता है, क्या कर रहा है? सिक्रीट या रिलीज कहते हैं उसको। ये रिलीज करता है 2 हार्मोन, और इन 2 हार्मोन का सिंथेसिस होता है यहां पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में। हमने बताया था ना, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के पास क्या होता है? हेरिंग्स बॉडी। बताया था? नहीं बताया था? सोर्सेस ऑफ हार्मोन्स बताए थे, एंडोक्राइन ग्लैंड और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। सोर्सेस ऑफ हार्मोन्स में क्या लिखा है? एक ये क्या लिखा हुआ है? हेरिंग्स बॉडी। तो सोर्सेस ऑफ हार्मोन्स में हमने कहा था कि एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, दूसरा है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के पास क्या होता है? हेरिंग्स बॉडी। उस हेरिंग्स बॉडी में रॉ मटेरियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिजायर्ड हार्मोन, है ना? तो हेरिंग्स बॉडी क्या कंसिस्ट कर रहा है? प्रिकर्सर्स ऑफ द हार्मोन। प्रिकर्सर्स कहें या सिंपल वे में समझे तो रॉ मटेरियल, है ना? प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन कंसिस्ट कर रहा है। तो हमने कहा ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस मिलकर के 2 हार्मोन बनाता है। एक को कहते हैं एडीएच और दूसरे को कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो बनता कहां है? हाइपोथैलेमस में, और ये आता है वहां से कहां? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यहां पर ये कुछ प्रोटीन के साथ मिल करके स्टोर्ड रहता है ना? और जब जरूरत पड़ेगी बॉडी को तो यहां से रिलीज होगा। समझ रहे हैं ना? तो कह देते हैं टोटल 9 हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन इसमें से 2 हार्मोन ऐसा है जिसे न्यूरो हार्मोन कहते हैं, वो सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद रखना है, नहीं? तो आइए डिवीजन कर लें। पहले हमने कहा डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, division of pituitary gland
डिवीजन या इसको रीजियोनेशन भी बोल देते हैं। तो हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हमने कहा डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स या रीजन। पहला कौन सा है? तो इसे हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी। इसे हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा है आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। एंड थर्ड है आपका, थर्ड को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना। तो ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या कहते हैं? तो हमने अभी कहा इसको और हम कहते हैं पार्स डिस्टैलिस। इसे और हम कहते हैं पार्स डिस्टैलिस। इंटरमीडिएट को कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। इसको और हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। और इसे कहते हैं पार्स नर्वोसा। इसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, है ना। तो पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। नेक्स्ट हमने कहा ये कंस्टिट्यूट कर रहा है अबाउट constitute about 75 to 85%, 75 to 85% of entire pituitary gland। ये कंसिस्ट कर रहा है 5 to 10%, constitute 5 to 10% of the entire pituitary। ये कंस्टिट्यूट कर रहा है, constitute about 10 to 15% of the entire pituitary। 10 to 15% of entire pituitary। नेक्स्ट अभी हमने कहा ये सिक्रीट कर रहा है 6 हार्मोन। इट सिक्रेट्स 6 हार्मोन्स, है ना। ये 6 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। ये सिक्रीट कर रहा है सिंगल हार्मोन, सिक्रेट सिंगल हार्मोन। और ये सिक्रीट कर रहा है कितना? रिलीज कर रहा है, यहां पे लिख लीजिए रिलीज, रिलीज 2 हार्मोन्स। आगे जब इसको कराएंगे तो डिटेल में नोट करा देंगे क्या हो रहा है यहां पे। तो हमने कहा वो 2 हार्मोन रिलीज कर रहा है। इंटायर पिट्यूटरी, हाँ आर और भी एक ही जैसा हो जाता है ना। बट भी में थोड़ा स्पेस बच जाता है लेकिन आर में नहीं बचता। नहीं हो गया। एक पॉइंट यहां पे नोट कर लेना है,
एक पॉइंट नोट ये कर लेना है कि हमने कहा कि ये क्या कर रहा है, ये जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है ये ह्यूमन बीइंग के केस में पार्स डिस्टैलिस के साथ मर्ज हो जाता है, फ्यूज हो जा रहा है ना। तो हमने कहा ये जो है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी merge with the wall of merge with the wall नहीं लिख लिए, merge with the anterior pituitary in human है ना। इस टेस्ट में 600 से ऊपर कौन है? पर खुद से तो पता चल गया होगा ना। हो गया। हाँ बातें नहीं, हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो हमने कहा ये था आपका डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी, साथ साथ आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया। नाउ एक और डिवीजन है इसका, एनसीईआरटी ने सिर्फ टर्म यूज कर दिया है लेकिन ये नहीं बताया कहां से आया। तो हमने कहा नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड on the basis of place of formation, on the basis of place of formation of pituitary। तो कैसे फॉर्म्ड हो रहा है इसके बेसिस पे भी पिट्यूटरी ग्लैंड को डिफ्रेंशिएट किया है दो पार्ट में। एक को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरे को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। तो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएशन है, एक को हमने कहा एडिनो हाइपोफाइसिस एंड दूसरे को कहा न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। सेकेंड है न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे प्रोसीजर है इसके फॉर्मेशन का, फिर आपको समझ में आएगा। हो गया ये। तो हमने कहा इतना वहां भी नहीं मिलेगा जितना यहां मिल जाएगा। तो हमने कहा देखिए इधर, हमने कहा नहीं हुआ था, फिर आएंगे इस पे। अभी वही तो अभी दिखा रहे हैं, फिर देखते हैं। हो गया। नाउ देखिए इधर,
तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा, जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, और यहां पे है आपका माउथ कैविटी, ये हमने कहा माउथ कैविटी है, ये क्या है, माउथ कैविटी, है ना। इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से डाल देता है। तो हमने कहा हाइपोथैलेमस है और ये क्या है, माउथ कैविटी। अब क्या हो रहा है, तो हमने कहा ये है आपका हाइपोथैलेमस और हमने कहा ये है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में फॉर्म हुआ, एक स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म हो गया ना, आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पार्ट है हाइपोथैलेमस का। उसके बाद हमने कहा इस माउथ कैविटी के अपर पार्ट से भी क्या होता है, इस तरह से माउथ कैविटी का भी अपर पार्ट है और ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जिसे हम कहते हैं एक पाउच, और इसी पाउच का नाम पूछता है ना। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रथक्स पाउच, इसे हम कहते हैं रथक्स पाउच, रथक्स पाउच, है ना। तो इसे हम कहते हैं रथक्स पाउच। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, तो हमने कहा ये जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट ये ऐसा है। दूसरा हमने कहा माउथ कैविटी का जो पाउच है, रथक्स पाउच, जाकर के क्या होगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। माउथ कैविटी का ये रथक्स पाउच उसके पास जाकर के क्या हुआ, फ्यूज हो गया। और अब क्या बन गया, तो हमने कहा अब बन गया आपका, इधर है हाइपोथैलेमस और ये हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, और माउथ कैविटी सेपरेट हो गया, माउथ कैविटी सेपरेट हो गया। दिस इज हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा पिट्यूटरी के फॉर्मेशन में दो स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक हाइपोथैलेमस और दूसरा माउथ कैविटी का अपर पार्ट, है ना। तो माउथ कैविटी का अपर पार्ट और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिलकर के पिट्यूटरी का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो अब हमें यहां बताइए कि इसमें से कौन सा जो है हाइपोथैलेमस बनाया और कौन सा माउथ कैविटी। तो एक पाउच से क्वेश्चन आएगा, दूसरा इस एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस से। तो यहां पे एडिनो का मीन्स होता है माउथ, एडिनो मीन्स माउथ, एंड हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम है, हाइपोफाइसिस मीन्स पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वैसा पार्ट जो अपर पार्ट ऑफ द माउथ कैविटी से फॉर्म्ड हुआ है उसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना। और यहां पे है न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम, नर्वस पार्ट, एंड हाइपोफाइसिस मीन्स पिट्यूटरी। तो वैसा पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नर्वस पार्ट से फॉर्म्ड हुआ है यानी हाइपोथैलेमस से फॉर्म्ड हुआ है उसे हम कहेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। आया समझ में। तो यहां पे नोट कर लीजिए, इट इज दैट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी which formed from Rathak's pouch, Rathak's pouch या upper part of mouth cavity,
अपर पार्ट ऑफ माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, है ना। और ये इट इज दैट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी which formed from hypothalamus, formed from hypothalamus, है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 डिवीजन हमने देखा, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर, है ना। तो इसमें से कौन सा पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस का है और कौन सा पार्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस का है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा पार्ट होगा न्यूरो, कौन सा एडिनो। तो क्लियर था ना, वहां पे हमने देखा था स्ट्रक्चर में यहां पे कि ये पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसको और क्या कहते थे, पार्स नर्वोसा। यानी ये पार्ट जो है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट है, और एंटीरियर इंटरमीडिएट ये दोनों ही पार्ट किसका है, एडिनो हाइपोफाइसिस का। तो क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एडिनो हाइपोफाइसिस, कितना, 7, है ना। एंटीरियर और इंटरमीडिएट दोनों ऐड हो गया ना, दोनों ही किसका है, एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है ना। तो अब हम करेंगे यहां पे, हमने कहा बोथ एंटीरियर पिट्यूटरी, बोथ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, intermediate pituitary are the part of adeno hypophysis, एडिनो हाइपोफाइसिस। उसी तरह से यहां पे हमने कहा न्यूरो हाइपोफाइसिस इज द पार्ट ऑफ, सॉरी, posterior pituitary is the part of न्यूरो हाइपोफाइसिस, posterior pituitary is the part of न्यूरो हाइपोफाइसिस। posterior pituitary is the part of न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाँ क्या हुआ, क्या, अपर पार्ट ऑफ माउथ कैविटी, रथक्स पाउच, ऊपर में लिखा था ना वो डायग्राम में। तो ये सिक्रीट करेगा टोटल 7 हार्मोन और वो रिलीज करेगा सिंगल हार्मोन। तो हमने कहा सिक्रीट्स 7 हार्मोन्स और ये रिलीज करेगा 2 हार्मोन, रिलीजेस 2 हार्मोन्स, है ना। तो ये रिलीज कर रहा है 2 हार्मोन्स,
तो सिंपल है, आपने वहां देखा 3 पार्ट में है, यहां पे हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन 2 पार्ट में है। एक को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरे को न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस मीन्स क्या होता है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं हाइपोफाइसिस, है ना। किसने डिस्कवर किया था? वेस्लिप्स ने। पिट्यूटरी ग्लैंड को और हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। हो गया? बढ़े आगे। कुछ स्टूडेंट लग रहा है छुट्टी मनाने चला गया घर क्या? कोई नहीं, सिलेबस ज्यादा जरूरी है, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। नहीं, आपको पता है ना, नीट जब आएगा ना अगली साल, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, है ना। इसलिए जितना मेहनत करना है 11th में मेहनत कर लिया अच्छे से तो रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। और 12th में जाकर के दोनों मेहनत करना शुरू करेंगे तो वहां पे तब भी कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन अभी अगर मेहनत कर लिया, पूरा साल अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हो ना। लेकिन प्रोसेस जो है आपको करना पड़ेगा, नोटबुक, एनसीईआरटी और एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल्स का बनाना है एटलीस्ट। और ये रिवीजन 3 बार होना चाहिए कम से कम, तब एक चैप्टर कंप्लीट है। पहली बार में 3 प्रोसेस, दूसरी बार में भी तीनों प्रोसेस, तीसरी बार में भी तीनों प्रोसेस, और इसके बाद देखिए कैसे आपका परफॉर्मेंस रहता है और कितना कॉन्फिडेंस रहता है ना। नेक्स्ट है आपका, देखिए इधर। तो आपने देखा ना, यहां पे इस तरह से फॉर्म्ड हुआ है ना। उसके बाद हमने कहा क्या बच गया था? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो मुझे लगता है कराया होगा यार, दिखाओ तो। अच्छा, सिर्फ बोले थे, करा ही देता हूं। उसमें आपका बताया था, नंबर बता दिया था, शेप, साइज, ओरिजिन, पोजीशन, अटैचमेंट, है ना। अटैचमेंट इनफंडिबुलम के साथ है, बस एक लाइन नोट करना था आपको। और प्रोटेक्शन। तो आइए कर लेते हैं पहले प्रोटेक्शन ऑफ पिट्यूटरी। तो आप जानते हैं ये कहां पे प्रोटेक्टेड है। तो हमने कहा था एक बोन है, एक बोन है जिसको कहते हैं एस्फेनॉइड। क्या कहते हैं? एस्फेनॉइड बोन। नहीं, और इस एस्फेनॉइड बोन में, इस एस्फेनॉइड बोन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटेक्टेड है। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें करना। हमें कहा ये बोन है और इसमें एक कैविटी है और इस कैविटी में प्रोटेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने ये कहा था सबसे पहले, ये बोन कौन सा है? एस्फेनॉइड बोन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एस्फेनॉइड बोन, और इस कैविटी को क्या कहते हैं? सेला टर्सिका, है ना। सेला टर्सिका। और ये तो आपका पिट्यूटरी है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो प्रोटेक्शन में हमने कहा क्या है ये, तो नोट कर लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड lies
protected in a cavity या depression called sella turcica present in sphenoid bone of cranium present in sphenoid bone of cranium pituitary gland lies protected in a cavity या depression called sella turcica present in the sphenoid bone of cranium। तो इसमें बोन का नाम भी पूछ देता है, कैविटी का नाम भी पूछ देता है। और इसी पे क्या है, ब्रेन रेस्ट कर रहा है ना, इस पे क्या है तो ब्रेन रेस्ट कर रहा है ना। यहाँ पे ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन रेस्ट कर रहा है। हो गया। बढ़े आगे। पिट्यूटरी में ही बहुत ज्यादा टाइम लगे, 3 ग्लैंड मेनली ज्यादा बराबर आया है, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल्स, बाकी सब छोटे छोटे एक एक पेज में हो जाएगा। तो देखिए इधर हमने कहा, अरे अभी भी नहीं हुआ, अभी शुरू किए हो। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों ही ब्लड रिसीव करता है, दैट मीन्स कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड रिसीव करता है ये। हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो हमने कहा ब्लड सप्लाई टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये रिसीव करता है बोथ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। तो हम कहेंगे receives both pure blood
और इम्प्योर ब्लड। दूसरा हमने कहा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर हम कहते नहीं है, जस्ट आपको समझने मेमोराइज करने में आसानी हो इसलिए लिख देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों ही ब्लड रिसीव करता है। कहां से रिसीव करता है ये देखना है। तो हमने कहा ये प्योर ब्लड रिसीव करता है, तो हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड receives pure blood from internal carotid artery। ये प्योर ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सर्कल ऑफ विलीज, है ना? दो जगह से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से और सर्कल ऑफ विलीज से। और इम्प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है पिट्यूटरी receives impure blood from hypothalamo hypophyseal portal vein। from hypothalamo hypophyseal पोर्टल वेन, है ना? तो आपने देखा प्योर ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सर्कल ऑफ विलेज, जबकि इम्प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है फ्रॉम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसके साथ इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, वो रिसीव करता है बोथ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, दोनों ही रिसीव करता है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड रिसीव करेगा, है ना? तो हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों तरह का ब्लड रिसीव करता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कहां से करेगा? तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सर्कल ऑफ विलीज से। और इम्प्योर ब्लड कहां से करेगा? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन से। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन से। तो अभी हमने कहा, एक पॉइंट नोट करना है इसमें। अभी हमने कहा, यहां पे स्टार दे के नोट कर लीजिए, या नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। सर्कल ऑफ विलीज है हमारे सेरिब्रम के आसपास में एक ब्लड वेसल का नेटवर्क है ना? आर्टेरियल सर्किल है, ब्लड वेसल का नेटवर्क है, और उसी को हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलीज। ये आर्टेरियल सर्कल है, आर्टरीज का सर्किल है, आर्टेरियल नेटवर्क
of blood vessel around cerebrum. हो गया? हो गया? तो हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों तरह का ब्लड रिसीव करता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ इम्प्योर ब्लड। तो हमने कहा यहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी ये क्या कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ये रिसीव कर रहा है बोथ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ये रिसीव करता है सिर्फ इम्प्योर ब्लड। तो हमने कहा इट रिसीव्स ओनली इम्प्योर ब्लड। कहां से रिसीव करेगा? तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन से। और ये रिसीव करेगा प्योर ब्लड फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सर्कल ऑफ विलेज, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। याद रहेगा ना? फ्रॉम पोर्टल वेन। और ये कहां से? तो फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सर्कल ऑफ विलेज। और ये इम्प्योर ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम इंटरनल हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। पोर्टल वेन तो सबको याद होगा ना? पोर्टल वेन किसे कहते हैं? सबको याद होगा क्या? पोर्टल वेन क्या होता है? बताया हुआ है पोर्टल वेन क्या? हाँ ठीक कहा इसने। पोर्टल वेन कहते हैं ऐसा ब्लड वेसल्स जो कैपिलरी से ही ओरिजिनेट हो रहा है और कैपिलरी में ही एंड हो रहा है ना? इसको हम कहते हैं पोर्टल वेन। आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर कभी बनाया था। यहाँ पे हमने कहा था ये क्या है सारे? तो ये कैपिलरीज हैं और ये कैपिलरीज एक वेन में कन्वर्ट हो गया
और ये फिर से कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जा रहा है ना? नहीं, इस तरह से। तो ये कैपिलरी है, ये भी कैपिलरी, और ये वेन है। तो इस तरह के वेन को हम कहते हैं पोर्टल वेन, जो कैपिलरी से ही शुरू हो रहा है और कैपिलरी में एंड हो रहा है। ये ऑर्गन के बीच में मेनली प्रेजेंट होता है ना? पोर्टल सिस्टम बताया था ना, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। 3 तरह का पोर्टल सिस्टम था। रीनल पोर्टल सिस्टम हम लोगों में एब्सेंट होता है, फ्रॉग के केस में प्रेजेंट है। फ्रॉग आप लोगों को पढ़ना है, तो फ्रॉग के केस में रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और हम लोगों के केस में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है। 2 प्रेजेंट है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में है, एंड हाइपोथैलमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जो हाइपोथैलमस और हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी के बीच में है ना? तो अब आते हैं फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हो गया? फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, है ना? तो देखिए इधर, तो नेक्स्ट हमने कहा फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी में बहुत टाइम लग रहा है। फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया? हाँ, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है तो बहुत छोटा, बट इसका बहुत काम है। तो हमने कहा फंक्शन क्या है? तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। फंक्शन क्या है इसका? सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। तो अब एक एक करके चलेंगे। हार्मोन सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो नेक्स्ट हेडिंग है हार्मोन secreted by anterior pituitary। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं ये देखना होगा हमें, उसका फंक्शन। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन है, फिर आगे देखेंगे। तो हमने कहा यहां पे देखिए, पहला हार्मोन
जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इसी को हम और कह देते हैं सोमैटोट्रोपिन। इसी को और हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। दूसरा है TSH, TSH, और इसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये है आपका TSH। देन है आपका ACTH। ACTH एग्जाम में ऐसे ही आता है, पूरा नहीं लिख के आता है ना, इसलिए आपको ये फॉर्म याद रखना पड़ेगा। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन किसे कहते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन किसे कहते हैं अभी बताते हैं, पहले कर लें इसको। फोर्थ हमने कहा, फोर्थ है आपका FSH। FSH, हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। नेक्स्ट है, कौन सो रहा है वो? सो रहे हो क्या? इतनी तेज आवाज में किसको नींद आ रही है भाई? तो हमने कहा FSH। नेक्स्ट है आपका LH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसी को और हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH, या इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको हम कर दें क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है आपका 6 LTH, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, या इसी को हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, या इसी का नाम है मैमोट्रॉपिक हार्मोन या फिर मैटर्निटी हार्मोन। तो ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, या इसी को हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना। ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, या इसको और हम कहते हैं मैटर्निटी हार्मोन, मैमोट्रॉपिक लिख लीजिए आप,
ट्रॉपिक हार्मोन, समझ रहे हैं ना? तो ल्यूटिनाइजिंग और ल्यूटियोट्रॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना है। ल्यूटिनाइजिंग भी है और ल्यूटियोट्रॉपिक भी है ना? तो ये 6 हार्मोन सिक्रीट होता है आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, FSH, LH और LTH या प्रोलैक्टिन। क्या नहीं दिख रहा है? हो गया? बढ़े आगे? क्या अभी बहुत टाइम? तो हमें सारे हार्मोन्स का नाम तो जानना ही है, उसका क्या फंक्शन है, और अगर उसका एबनॉर्मल सिक्रीशन होता है, हाइपर या हाइपो सिक्रीशन होता है, तो क्या डिसऑर्डर होगा, ये पढ़ना है। कौन सा? LH या ICSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LTH है, ये C नहीं है। है ना? ये LTH है बेटा, C नहीं है। ल्यूटी T आता है ना, तो ल्यूटिनाइजिंग, और ये LH है, ल्यूटियोट्रॉपिक है। ट्रॉपिक की जगह पे ये T आया हुआ है, ल्यूटियोट्रॉपिक। और ये क्या है? ल्यूटिनाइजिंग। हो गया? तो देखिए इधर हमने एक वर्ड देखा है अभी यहां पे, ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन, ये क्या होता है? ट्रॉपिक हार्मोन बार बार आ रहा था ना उधर, ट्रॉपिक हार्मोन। तो ट्रॉपिक हार्मोन कहने का मतलब है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ना आपको, मैंने एग्जाम्पल बताया था, ये अगर हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, और यहाँ पे हमने कहा ये थायराइड है, ये थायराइड है। तो यहां से क्या सिक्रीट होता है? यहां से सिक्रीट होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये एक्ट करता है फिर इस लोब पे, थायराइड के, और या इस लोब पे एक्ट करेगा ना। तो कहने का मतलब है, ऐसा हार्मोन जो सीक्रीट हो रहा हो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से और एक्ट कर रहा हो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे, तो इस तरह के हार्मोन को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। समझ में आया? तो क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक हार्मोन कौन सा है इसमें से, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने कहा ट्रॉपिक हार्मोन क्या है, तो हम कहेंगे दोज हार्मोन, दोज हार्मोन which is secreted by one endocrine gland and
stimulate other endocrine gland, for their secretion, तो इस तरह के हार्मोन्स को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक हार्मोन। टारगेट साइट क्या होता है? जहां पे हार्मोन एक्ट करेगा, सिंथेसाइज होकर के जहां पर उसको वर्क करना है, वो क्या होगा? उसका टारगेट साइट। समझ रहे हो ना? तो पिट्यूटरी से सिक्रीट क्या हो रहा है? TSH, थायराइड है, और ये जाके एक्ट कर रहा है यहां पे, मैंने कहा इसके लोब्स पे, थायराइड ग्लैंड के लोब्स पे एक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक हार्मोन, है ना? थायराइड ग्लैंड 2 होता है कि 1? अभी नहीं पढ़े हैं, आगे आएंगे पढ़ेंगे उसको। कितना होता है, 2 या 1? अच्छा, दिख रहा है आपको 2, इसलिए कह दिया 2। एक ही होता है ना? ट्रैकिया के चारों तरफ इस तरह से, है ना? तो दिखने में लगता है एक इधर लोब है और एक इधर लोब है, लेकिन है क्या? ये एक ही है ना? ये है क्या? एक है। आगे पढ़ेंगे, ये इस्थमस से कनेक्टेड होता है, जैसे वहां पे देखा था हाइपोथैलेमस इन्फंडिबुलम से कनेक्टेड है, ये इस्थमस से कनेक्टेड होगा। ये हो गया क्या? तो नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट आ जाइए, ग्रोथ हार्मोन। क्या फंक्शन है इसका? ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, है ना? तो इंडिविजुअल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा? तो हमने कहा ये हमारे बॉडी में क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस के रेट को बढ़ा देता है, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शंस के रेट को बढ़ा देता है ना? बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शंस को भी बढ़ा देता है। उसके बाद हमने कहा बोन का इलॉन्गेशन करता है, मसल्स का इलॉन्गेशन करता है, और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसके मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको हम डायबेटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जल्दी जल्दी कराता है ये। तो जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, बाहर जाओ, पानी से रखे आओ चेहरे पे। तो क्यों नींद आ रही है तुम्हें? तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी कराता है, समझ रहे हो ना? तो ये सारे ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन है। अगर एबनॉर्मल सिक्रीशन होता है, जैसे हमने कहा हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन। हाइपर कहते हैं जब रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा सिक्रीट होगा तो हाइपर सिक्रीशन, एंड रिक्वायर्ड अमाउंट से कम सिक्रीशन होगा तो हाइपो सिक्रीशन। तो इससे डिजीज कौन से होंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म कैसे होगा? तो हाइपो सिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत क्लोज ऑप्शन देता है। हाइपो सिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हाइपो सिक्रीशन ड्यूरिंग एडल्टहुड, हाइपो सिक्रीशन ड्यूरिंग ओल्डहुड, है ना? तो हाइपो सिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो क्या हो जाएगा? नैनिज्म। इसी को हम एटिलियोसिस भी कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी कहते हैं, या फिर इसी को सीमोन्स डिजीज भी कहते हैं, है ना? इसमें पर्सन का हाइट जो है 4 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, और इस तरह के चाइल्ड को हम कहते हैं मिजेट चाइल्ड। क्या कहते हैं? मिजेट चाइल्ड। ये मिजेट चाइल्ड फिजिकली और मेंटली फिट होता है, बट सेक्सुअल मैच्योरिटी डिलेड होता है इसमें, है ना? तो ये सारे हैं आपके ग्रोथ हार्मोन्स में।
तो फर्स्ट हमने कहा, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे इसको, और हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। क्या हो गया, कहां भी हुआ है इसको, और हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। और आप 12th क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे सोमैटोट्रोपिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू सिंथेसाइज किया जा चुका है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इस हार्मोन को बना लिया गया है, मार्केट में बिकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है जाके खरीद करके और इंजेक्शन ले लेंगे, है ना। तो हो जाएगा बोन टेढ़ा मेढ़ा, एक बोन इतना लंबा, एक बोन इतना लंबा, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, है ना। तो इसको बहुत ही प्रिसाइज वे में डॉक्टर्स जो है इसको देते हैं इसका डोज, और बहुत ही लिटिल अमाउंट में इसका डोज होता है, समझे। तो गलती से भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये सिंथेसाइज होके मार्केट में बिकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन डाल चुका है ऑलरेडी ये, द फॉलोइंग हार्मोन सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली नेक्स्ट टू इंसुलिन, ये क्वेश्चन था, है ना। क्योंकि इंसुलिन सिंथेसाइज आर्टिफिशियली हो रहा है, ये तो बहुत बार पूछ चुका है। तो उसने पूछ दिया क्या, सिंथेसाइज्ड नेक्स्ट टू इंसुलिन, तो कौन सा होगा, दूसरा। ऐसा टोटल 12 ऐसे थेरेप्यूटिक्स हैं जो इंडिया में मार्केटिंग हो रहा है ना। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली 30 ऐसे थेरेप्यूटिक्स हैं जो बन चुके हैं, जिसमें से 12 ऐसा है जो इंडिया में मार्केटिंग हो रहा है। और इसमें से दूसरा जो सिंथेसाइज हुआ था वो कौन सा था, सोमैटोट्रोपिन, है ना। तो हम कहेंगे सिंथेसाइज आर्टिफिशियली नेक्स्ट टू इंसुलिन, है ना। यानी ये दूसरे नंबर पे सिंथेसाइज हुआ है, सिंथेसाइज आर्टिफिशियली नेक्स्ट टू इंसुलिन। इंसुलिन फर्स्ट सिंथेसाइज हुआ और ये सेकंड, ये हमने कहा सेकंड है, और ये है फर्स्ट जो बना। पहले इंसुलिन का सिंथेसिस होता था। इंसुलिन पता है ना डायबिटीज में दिया जाता है ना। तो पहले क्या करते थे, स्लॉटर्ड एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि सीप है, गोट है, काऊ है, पिग है, इनके पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट करके उसको मार्केट में दिया जाता था या पेशेंट को दिया जाता था, है ना। तो बहुत महंगा हो गया ना, और इतने एनिमल्स को किल करो तब जाके थोड़ा सा इंसुलिन मिलता था, है ना। तो अब इसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना लेते हैं, है ना, और फिर बना करके सस्ते में बेच देते हैं। एक कंपनी थी फर्स्ट, यूएस की कंपनी थी, इली लिली, क्या नाम था, इली लिली। 12th में याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पढ़ना है। तो इली लिली कंपनी ने 83 में सबसे पहली बार इस इंसुलिन को सिंथेसाइज किया। अब तो इंडिया में भी बहुत ऐसी कंपनी है जो बना रही है, बायोकॉन बना रही है, पेनेसिया बायोटेक बना रही है, कई सारी ऐसी कंपनी है जो इंसुलिन बना रही है और सस्ते में अब बिक रहा है। हो गया ये ना, तो अभी कुछ किया ही नहीं, कोई नहीं।